मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कला। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कला। के ओते आपने बंदे आना पाक लोका नाल तमा। सो खुदाम यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में एक बार फिर से आप सबकी सलामती चाहता हूँ और दिल से शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आज हमारी ज़िंदगी में ये दिन बख्शा कि हम उसकी हजूरी में आएँ, झुकें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। सो चंद लम्हे अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। रब्बुल फाज मैं दिल से शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इन घड़ियों के लिए। रब्बुल फाज मैं दिल से शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद तेरे तमाम बेटों और बेटियों के लिए जो खुदावंद इस वक्त तेरी हजूरी में आ चुके हैं और खुदावंद जो ऑनलाइन ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी मेरी दुआ है कि हम जितने यहाँ पर मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन मौजूद हैं, ये कलाम हम सब के लिए भाई से बरकत हो और जितने खुदावंद बाद में इस कलाम को सुनते हैं वो भी खुदावंद इस कलाम के वसीला से बाबरकत हों। और मेरी दुआ है कि खुदावंद हम सब की ज़िंदगियाँ इस कलाम की रोशनी में मनव्वर हो जाएं और हम सब की ज़िंदगियों से तू नज़र आए, तू जलाल पाए, मसीह यीशु के नाम के वसीला से आमीन आमीन हालेलुया। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज फिर हम खुदा की हजूर आए और उसके मुकद्दस कलाम में से हम अपने रहनुमाई के लिए और आगे सीख सकें। सो इससे पेशतर हमने बाइबल मुकद्दस में से ये मौजज़ा जो खुदावंद यीशु मसीह ने सूबेदार के नौकर को शिफा दी, इसका फर्स्ट पार्ट हमने इससे पेशतर हमने उसको सीखा है। सो आज उसका सेकंड पार्ट जो है हम उसको देखेंगे। तो प्लीज़ एक बार ज़रा कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ आ रही है सबको जो ऑनलाइन है। जी जी पास्टर जी आ रही है। ओके थैंक यू। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का हिस्सा जो आज हम सीखने वाले हैं, हमने इसको डिटेल के साथ सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा ईमान, खुदावंद यीशु मसीह ने उसके ईमान की तारीफ की कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। तो आज थोड़ा सा आगे हम इसका दूसरा हिस्सा जो हम सीखने वाले हैं वो ये कि खुदावंद यीशु मसीह ने 11वीं आयत में जब लिखा है कि और मैं तुमसे कहता हूं कि बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा कि जा, जैसा तूने इत्काद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई। आमीन। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का हिस्सा जो हम आज सीख रहे हैं कि उसने कहा कि बतेरे जो हैं पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ क्या हो जाएंगे, आसमान की बादशाही में उसकी ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे जो हैं वो बाहर डाले जाएंगे। बादशाही के बेटे जो हैं वो बाहर डाले जाएंगे। तो यहाँ पर
अजीब सी बात लगती है ना कि जो दूर से आएंगे, पूर्व पश्चिम से आएंगे, वो उनके साथ बादशाह की ज़ियाफत में शरीक होंगे, मगर बादशाह के बेटे जो हैं वो बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे। तो जहां रोना दांतों का पीसना है, यीशु ने उसके सूबेदार के से कहा कि तेरे इत्काद ने तुझे क्या कर दिया है, अच्छा कर दिया। तेरे इत्काद के मुताबिक जैसा तूने रखा उसी के मुताबिक हो तेरे लिए। आमीन। तो यहाँ पर जो सूबेदार की बात है, सूबेदार जो जिसका नौकर जो है वो बीमार है, और सूबेदार जो है उसने, यीशु मसीह ने जब उसे कहा है कि तेरे इत्काद के मुताबिक जो है वो तेरे लिए वैसा ही हो, और उसी घड़ी बाइबल मुकद्दस में लिखा कि उसका नौकर जो है वो क्या पा गया, शिफा पा गया। तो सबसे बड़ी बात के खुदावंद उसके नौकर के शिफा पाने की एक खास वजह ये नजर आती है कि सूबेदार ने खुदावंद यीशु मसीह को, उसकी कुदरत को, उसकी डिवाइन पावर को, खुदावंद यीशु मसीह की जो इलाही कुदरत थी, उसने उसकी इलाही कुदरत को ओन किया। तो याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह की उसने कुदरत को ओन किया। खुदावंद यीशु मसीह की जो पावर थी, खुदावंद यीशु मसीह की जो कुदरत थी, उसने उसकी कुदरत को माना कि वाकई इसके अंदर कुदरत है, इसके अंदर पावर है, इसके अंदर ये अथॉरिटी है कि ये मेरे नौकर को शिफा दे सकता है। तो याद रखिए कि इससे हमें ये बात सीखने को नजर आती है कि जब कभी भी हम यीशु मसीह के पास आएं तो उसकी इलाही जात, उसके इलाह होने का, उसके खुदा होने का हम इकरार करें अपनी जिंदगी में कि यीशु खुदा है, उसके पास वो इलाही कुदरत है। और जब हम उसके इलाही कुदरत होने का, जब उसके हम खुदा होने का जब हम इकरार करते हैं, जब हम उसको ओन करते हैं, तो यकीनन हमारी जिंदगी में उसकी कुदरत जो है वो जाहिर होती है। आमीन, हालेलुया। तो फिर लिखा है कि जा जैसा तूने इत्काद किया तेरे लिए वैसा ही हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? जा। यीशु मसीह ने कहा जा। हालेलुया। तो हमें यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक हमें मूव कर रहा है। हालेलुया। हमें कैसे मूव करना है? यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक। जैसे यीशु मसीह कहे, हम क्या करते हैं? हमारी जिंदगी में बहुत दफा ये होता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के कहने के मुताबिक नहीं चलते। अगर वो यीशु मसीह के कहने के मुताबिक ना चलता, माइट भी उसका नौकर जो है वो जाते शिफा ना पाया होता। हालेलुया। लेकिन जब हम यीशु मसीह के कहने के मुताबिक मूव करते हैं, जब हम यीशु मसीह के कहने के मुताबिक चलते हैं, तो फिर जैसा हम चाहते हैं हमारा खुदा हमारी जिंदगी में वैसा ही कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारी बातें चाहते हैं, बहुत सारे काम चाहते हैं, बहुत सारे मौजज़ात चाहते हैं, बहुत सारी खुदा की कुदरत को देखना चाहते हैं, खुदा के मौजज़ात को देखना चाहते हैं, खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? कि हकीकत यह है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक मूव नहीं करते, खुदावंद यीशु मसीह के कहने के मुताबिक नहीं चलते।
खुदावंद यीशु मसीह की बताई हुई डायरेक्शन के मुताबिक नहीं चलते, तो हमें खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक हमें मूव करना है। देन वी कैन गेट आवर मिरेकल इन आवर लाइफ। हालेलुया। हम अगर अपना मौजज़ा पाना चाहते हैं, हम अगर खुदा की कुदरत को पाना चाहते हैं, तो हमें खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक, यीशु के मुंह से जो कलमा निकला उसने उसको फॉलो किया। उसने उसके मुताबिक फॉलो किया, उसके मुताबिक उसने मूव किया, और उसने जैसा चाहा उसके लिए हो गया। हालेलुया। आज याद रखें, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। अगर कोई अपनी जिंदगी में मौजज़ा चाहता है तो फिर उसको यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक मूव करना है। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत तब पूरी होती है जब हमारा इत्काद होता है। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे इत्काद के मुताबिक। हालेलुया। इट मीन्स कि हमारा खुदा जब हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमारे ईमान को चेक करता है कि इसका ईमान कैसा है, इसका ईमान कैसा है, लिटिल फेथ है या फिर एक बड़ा ईमान है इसका। तो हमारा खुदा जो है हमारे ईमान को देखता है। और यीशु मसीह ने बारहा अपनी खिदमत में ये कहा कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया है। और फिर लिखा है कि जो बादशाही के जो फर्जंद हैं वो क्या होंगे, वो बाहर निकाल दिए जाएंगे और अंधेरे में डाल दिए जाएंगे, वो कास्ट आउट कर दिए जाएंगे। हाँ, वो अंधेरे में डाल दिए जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग ऊपर से, जिन लोगों का खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं है, जो दिखावे के उसके बेटे बने हुए हैं, बादशाह के फर्जंद बने हुए हैं, जो सिर्फ नाम के हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो यहूदी थे, हालांकि बाय बर्थ जो है बादशाही के फर्जंद जो हैं वो कौम बनी इस्राइल हैं, कौम बनी इस्राइल हैं, लेकिन वो बाय बर्थ तो वो खुदा की बादशाही के फर्जंद थे, लेकिन चूंकि उनका ईमान यीशु मसीह पर नहीं था, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैंने ऐसा ईमान इस्राइल में भी नहीं पाया, मैंने बादशाही के फर्जंदों में भी ऐसा ईमान नहीं पाया, मैंने इस्राइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिनका ईमान यीशु मसीह पर नहीं है, यीशु मसीह ने क्लियरली कह दिया कि मेरे बगैर कोई बाप के पास जा नहीं सकता, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो इसलिए जो बादशाही के फर्जंद हैं उनके लिए लिखा है कि जो बादशाही के फर्जंद हैं वो क्या कर दिए जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो याद रखें कि हमारा खुदा जो है हमारे ईमान का अप्रूवल चाहता है। हमने पहले भी इन बातों को सीखा है। हमारा खुदा ईमान का अप्रूवल देखता है कि ईमान क्या बंदे का है। जब ईमान है तो अप्रूवल होगा, अगर ईमान नहीं है तो ईमान के बगैर यीशु मसीह ने उसे साफ मेंशन किया कि तेरे इत्काद के मुताबिक, मीन्स कि जो तूने इत्काद रखा है, जो तूने मुझ पर ईमान रखा है, जो तूने मुझे माना है, जो चीज का तूने अपने दिल में इकरार किया है, जो तू मुझ पर ईमान लाया है, उसी तेरे ईमान के मुताबिक जो है तू क्या करेगा, पाएगा, तेरे इत्काद के मुताबिक तेरे लिए हो जाएगा। तो याद रखें कि जो ईमान लाएंगे दे शैल रिसीव। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इफ यू विल बिलीव
and you shall receive. Only we have to believe on Jesus Christ. He did nothing. जो सूबेदार था उसने कुछ किया? He did nothing. उसने कुछ भी नहीं किया. अपने नौकर के लिए उसने कुछ नहीं किया. फिजिकली उसने कुछ नहीं किया. कोई मेहनत नहीं की, कोई मेडिसिन नहीं दी. फकत क्या किया? यीशु मसीह पर ईमान रखा. ओनली बिलीव. तो आज भी जो खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत पर ईमान रखते हैं तो उनकी जिंदगी में खुदा की कुदरत जो है वो असरअंदाज होती है. हालेलुया. तो हमारा खुदा ना सिर्फ हमें जिस्मानी शिफा देता है बल्कि वो हमें रूहानी शिफा भी दे देता है. हमारी रूहों को भी शिफा दे देता है. हालेलुया. तो उसने क्या किया? उसने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखा. और ईमान कैसे रखा? और अपने आप को उसने खुदावंद यीशु मसीह के सामने बिल्कुल हम्बल पेश किया. तो खुदावंद यीशु मसीह हमारा खुदा जो है, हालेलुया, वो खुद हलीम है. हालेलुया. आमीन. हालेलुया. वो खुद हलीम है. और जब हम उसके सामने हलीमी के साथ आते हैं, हम्बलनेस के साथ आते हैं, तो जब हम हम्बल होकर आते हैं तो ये और ज्यादा खुदा के फजल को हमारी जिंदगी में उंडेल देता है. जितने हलीम हो जाएं, जितने हम्बल हो जाएं, जितनी हम्बलनेस हो जाए, उतनी ही ज्यादा खुदा की कुदरत और खुदा का फजल हमारी जिंदगियों में जाहिर होगा. हालेलुया. उसकी हम्बलनेस का हम जरा अंदाजा लगाएं कि बीमार कौन है? सूबेदार का नौकर. तो जब यीशु मसीह ने कहा कि क्या मैं तेरे साथ घर आऊं और उसे शिफा दूं, यीशु मसीह ने कहा ना, उसे कहा यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे साथ जाऊं और जाकर उसे शिफा दूं. लेकिन उसके अल्फाज देखें कितने खूबसूरत हैं. बीमार नौकर है, लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा कि ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं. हालेलुया. बीमार वो है, लेकिन इकरार कौन कर रहा है? सूबेदार अपनी जिंदगी का इकरार कर रहा है. सूबेदार इकरार कर रहा है. बीमार वो है, शिफा उसको चाहिए. या वो ये कह सकता था कि खुदावंद, वो जो मेरा नौकर है ना, वो इस लायक नहीं है कि तू उसके पास जाए. हालेलुया. ऐसा ही था ना. उसने खुदावंद उसने को बो आंदी होनी है, या खुदावंद वो बड़ा इस तरह का था, ऐसा था, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ है, उसकी जिंदगी में ऐसा यूं हो गया है, ऐसा है, वो इस तरह का है, उसकी जिंदगी ऐसी है. हाँ, उसने उसको इल्जाम नहीं दिया, ना ही उसकी शख्सियत को बयान किया, बल्कि उसने जब यीशु मसीह ने उसे शिफा देने के लिए कहा तो उसने कहा कि नहीं, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं हूं, मेरी जिंदगी इस लायक नहीं है. उसने क्या किया? उसने अपने आप को हम्बल किया. उसने अपने आप को नीचे किया. उसने अपने आप को गिराया. हालांकि वो क्या था? एक बड़ा शख्स था, पूरे शहर का एक किस्म का मालिक था, पूरे शहर उसके कंट्रोल में था, पूरी आर्मी उसके कंट्रोल में थी, पूरा वो उसके कंट्रोल में था. लेकिन इसके बावजूद उसने क्या कहा? अपने आप को क्या किया? उसने छोटा किया, अपने आप को पस्त किया, अपने आप को और खुदा की कुदरत को कंपेयर किया.
उसने कहा, सोचा कि गो के इवन के मैं इस शहर का मालिक हूं, बड़ा ऑफिसर हूं, बड़ा आदमी हूं, लेकिन खुदा के सामने, यीशु मसीह के सामने मेरी कोई हकीकत नहीं है। हालेलुया। आज हमारी जगह कहां है? हम किस तरह से यीशु मसीह के सामने पेश आते हैं? हम यीशु मसीह के पास जब आते हैं, हम जब यीशु मसीह से कुछ मांगते हैं, हम जब यीशु मसीह की हजूरी में आते हैं, तो हमारी जगह कहां होती है? हम कैसे आते हैं? किस तरह से यीशु के पास आते हैं? और हमारी जो ह्यूमिलिटी है वो कैसे होती है? हमारी अंदर जो हम्बलनेस है उसका दर्जा क्या होता है? हमारी हम्बलनेस कहां होती है? हम तो शायद यीशु मसीह के सामने भी आते हैं, हमें पता होता है कि यीशु मसीह यहां मौजूद है, पता होता है कि नहीं पता होता? हम जब ये आयत बोलती जाती है, जब ये आयत बताई जाती है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा, यीशु मसीह ने कहा मैं वहां पर, तो यीशु मसीह मौजूद होता है। लेकिन यीशु मसीह की मौजूदगी में, उसके होने के बावजूद, उसकी हजूरी होने के बावजूद हमारी जिंदगी जो है वो उसमें हम्बल नहीं आती। हम अपनी अकड़ में बैठे रहते हैं। हमारी जिंदगी, हम अंदर से बड़ा प्राउड फील करते हैं, आई एम समथिंग। और यीशु मसीह के सामने मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, अजीज, यीशु मसीह के सामने हमारी शख्सियत बिल्कुल मीनिंगलेस है। यीशु मसीह की हजूरी में हम कुछ नहीं हैं, हम उसके सामने एक नथिंग हैं। इसलिए हम जब यीशु मसीह के सामने आए तो अपने आप को बिल्कुल छोटा करें, अपने आप को बिल्कुल गिराएं, तब वो हमारी जिंदगी में हमारी वो अजीब और जलाली काम करता है। हालेलुया। तो उसने उसके सामने नहीं, बल्कि उसने अपने आप को गिराया और उसने यीशु मसीह को क्या देखा? एक नबी की रूह में देखा, एक नबी की सूरत में उसको एक्सेप्ट किया, एक रसूल की सूरत में एक्सेप्ट किया। उसको खुदावंद, अपना मालिक जो है, उसने उसको देखा। हालेलुया। उसने रिस्पेक्ट क्या दी कि ऐ खुदावंद, ऐ मालिक। हालेलुया। हम यीशु मसीह को क्या देखते हैं? हम यीशु मसीह, उसने यीशु मसीह को वैल्यू दी। हालेलुया। उसने अपनी नजर में, अपनी जिंदगी में, उसने यीशु मसीह को एक वैल्यू दी। जब हम यीशु मसीह को वैल्यू देंगे, उसने यीशु मसीह को खुदा होने की वैल्यू दी, यीशु मसीह को एक नबी होने की वैल्यू दी, उसने यीशु मसीह को खुदावंद मालिक होने की वैल्यू दी। उसने उस निगाह से देखा यीशु मसीह को। हालेलुया। आज हमारी यीशु मसीह को देखने वाली निगाहें कौन सी हैं? कितनी रिस्पेक्ट देते हैं यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में? इसीलिए तो हमारी जिंदगी में उसकी कुदरत जाहिर नहीं होती कि हम उसको उस नजर से देखते नहीं, उसको उसके लेवल पर देखते नहीं, उसको उसकी वैल्यू देते नहीं, हम उसकी उस तौर से वर्शिप नहीं करते जिस तरह के हमें अपने खुदा की वर्शिप करनी चाहिए। हम उस तरीके से अपने खुदा की वर्शिप नहीं करते, उस तौर से अपने हम्बल होने का इजहार नहीं करते। इजहार करना जरूरी है। यीशु मसीह ने पीछे क्या कहा? मांगो तो तुमको। क्यों कहा? क्योंकि हमारा खुदा एक्सप्रेशन चाहता है, इजहार चाहता है। हमारा खुदा क्या चाहता है? बल्कि हम एक बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले, तो फिर ये कहने की जरूरत क्या थी कि मांगो? अगर पहले जानता है तो फिर ये कहने की क्या जरूरत थी? इसीलिए थी कि ताकि हम अपनी जुबान से उसका इकरार करें, और फिर खुदा देखता है जब हम उससे कुछ कहते हैं तो फिर खुदा देखता है कि ये कह कैसे रहा है। इसके अंदर हम्बलनेस है, हलीमी है, ये मुझे अपना खुदा जानता है,
ये मुझे इस लायक समझता है, क्या तू मुझ पर ईमान लाता है? उसने कहा हाँ ईमान लाता हूं। हालेलुया। तो जो ईमान लाता है उसने यीशु मसीह के सामने बड़ी हम्बलनेस के साथ अपनी पिटिशन रखी। तो हमें अपनी सारी पिटिशंस जो हैं वो कैसे रखनी है? विद हम्बलनेस। हालेलुया। तो जब हम अपनी हलीमी के साथ अपने खुदा के सामने रखते हैं तो हमारा खुदा हमारी दरखास्तों को कभी भी रद्द नहीं करता। हालेलुया। और फिर एक दूसरी और बात कि जब उसने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखा तो उसने ये ईमान रखा और उनकी जो हम गुफ्तगू पर गौर करते हैं तो यीशु मसीह ने साथ जाने के लिए कहा, लेकिन उसने साथ जाने से मना कर दिया। हालेलुया। ऐसा ही है ना? यीशु मसीह ने साथ जाने के लिए कहा, क्या मैं जाऊं और जाकर शिफा दूं? तो उसने मना कर दिया ना, सूबेदार ने मना कर दिया। और उसके अंदर ये एक खूबसूरत बात पाई जाती है कि उसके अंदर ईमान था कि ये दूर ही से शिफा दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। कि हमारा खुदा जो है, he had an assurance of faith कि Jesus Christ not only cure from the near but he can cure from far। हालेलुया। कि यीशु मसीह जो है वो सिर्फ नजदीक ही से नहीं बल्कि वो दूर से भी शिफा दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। और ये ऐसी कुदरत किस में पाई जाती है? खुदा में। कि जो खुदा, हाँ हालेलुया, इंसान को छूता है, लेकिन खुदा में ऐसी कुदरत है कि वो दूर से भी छू सकता है। हालेलुया। आमीन। तो उसके अंदर ये एश्योरेंस थी, यकीन था, उसका इस बात पर ईमान था कि यीशु मसीह दूर से भी शिफा दे सकता है। हालेलुया। आपने अक्सर या कभी मेरे मुंह से ये दुआ सुनी होगी कि खुदावन तू दूर नजदीक का खुदा है। हालेलुया। इसका यही मतलब है कि चाहे कोई दूर है या नजदीक है, खुदावन तेरी कुदरत दूर भी काम करती है और नजदीक। तो ये फासले जो हैं, हालेलुया, ये फासले खुदावंद की कुदरत को रोक नहीं सकते। ये फासले मौजूदात को नहीं रोक सकते। हालेलुया। आज हम इतनी दूर से दुआ करते हैं, खुदा के खादमीन दूर दराज दूसरे मुल्कों में, दूसरे शहरों में, दूसरे जगहों पर होते हैं, लेकिन उसकी कुदरत आज भी क्या करती है? वहीं पर काम करती है। हालेलुया। तो ये बात आज भी हमारे अंदर ये एश्योरेंस होनी चाहिए, आज भी हमारा ईमान होना चाहिए, आज भी इस बात पर हमें बिलीव करना चाहिए कि हमारा खुदा जो है, हालेलुया, हमारा खुदा, हालेलुया, वो फासलों से भी छू सकता है, फासलों से भी अपनी कुदरत को जारी कर सकता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा, ना तो उसे जाकर छुआ, ना उसको कोई मेडिसिन दी, क्योंकि उसको, उस शख्स को क्या था? फालिज था ना। उस शख्स को क्या था? फालिज। हाँ, तो फालिज वाले बंदे ने तो मालिशा करने बननी है ना, उसको मालिशें करते हैं, कोई ऑयल, कोई कुछ समथिंग ऐसा, तो कोई मेडिसिन वगैरह कोई लगाओ तो ताकि उसको कोई ठीक हो जाए। लेकिन यीशु मसीह ने कोई मेडिसिन नहीं दी। हालेलुया। ना यीशु मसीह ने छुआ है। आमीन। ना यीशु मसीह ने छुआ है, ना कोई मेडिसिन दी है, ना कोई एप्लीकेशन की है उसके अफेक्टेड एरिया पर। यीशु मसीह ने क्या कहा कि सिर्फ कलाम, उसने सिर्फ कलाम किया है। हालेलुया। उसने सिर्फ कलाम किया है और उसके कलाम में
ऐसी कुदरत है, हालेलुया, और उसके कलाम में ऐसी कुदरत है, ऐसा नहीं, आमीन, हमारी आवाज जो है इस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में नहीं जा सकती, लेकिन यीशु मसीह में ऐसी कुदरत है, आमीन, हालेलुया, कि वो दूर से कह ही दे तो हो जाता है, हालेलुया, वो कह ही दे तो हो जाता है, कह दे तो हो जाता है, कह दे तो मौजूदात हो जाते हैं, कह दे तो, हालेलुया, उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है। और ये फासले जो हैं ये हमारे खुदा की कुदरत को रोक नहीं सकते, हालेलुया, फकत हमें ट्रस्ट करना है, उस पर ईमान लाना है, आमीन। जब हम ईमान के साथ, हमें बाइबल मुकद्दस में ऐसा भी एक वाक्य हमें नजर आता है जो आपको याद होगा कि उन्होंने छत फाड़ कर नीचे एक मरीज को उतार लिया था यीशु मसीह के पास, हाँ, मफलूज को, आमीन, हालेलुया, उसको भी फालज ही था ना, मफलूज था वो भी, हालेलुया, तो उसको खुदा यीशु मसीह ने छुआ। इट मीन्स कि यीशु मसीह नजदीक से भी उसकी कुदरत काम करती है और दूर से भी काम करती है, आमीन, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उसे ईमान के साथ एक्सेप्ट करें, हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस हमें इस बात के लिए यकीन दिलाती है, और बाइबल मुकद्दस में एक जो आयत है इस बात में साफ के लिए लिखा है। जब यर्मिया की किताब पढ़ते हैं तो यर्मिया 23 में ये बात लिखी है कि खुदावंद फरमाता है, क्या मैं नजदीक का खुदा हूं और दूर का खुदा नहीं हूं। यर्मिया 23 में लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, क्या मैं नजदीक का खुदा हूं, क्या और क्या दूर का खुदा नहीं हूं। बल्कि खुदा कहता है कि ये सारी मैं जगह पर, कोई शख्स मुझसे छिप नहीं सकता, कोई जगह मुझसे पोशीदा नहीं है, कोई शख्स मुझसे छिप नहीं सकता, मैं हर जगह हूं, और सारी जमीन और सारा आसमान मेरी कुदरत से मामूर है, हालेलुया। तो इट मीन्स ये कलाम, खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा खुद फरमाता है कि मैं दूर का भी हूं और नजदीक का भी खुदा हूं, हालेलुया। तो ये बात जब हम यीशु मसीह की जिंदगी में देखते हैं तो ये भी प्रूफ होता है कि यीशु मसीह खुदा है, हालेलुया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये पुराने अहदनामा में हमें ये बात नजर आती है कि खुदा कहता है कि मैं दूर का भी हूं और यीशु मसीह की जिंदगी में हमने ये बात पाई कि यीशु मसीह ने नजदीक वाले को भी शिफा दी और दूर वाले को भी शिफा दी, आमीन। तो यीशु मसीह में ये क्वालिटी है कि वो दूर से भी अपनी कुदरत को जारी कर सकता है और नजदीक से भी अपनी कुदरत को जारी कर सकता है, हालेलुया। फकत हमें ईमान रखने की जरूरत है कि उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है, हालेलुया। वो दूर से कलाम करे या नजदीक से कलाम करे, आमीन, हालेलुया। फकत हमें इस बात पर ईमान रखने की जरूरत है कि यीशु मसीह पर ईमान लाएं तो यकीनन चाहे वो दूर से दुआ हो या नजदीक से दुआ हो, हमारा खुदा दुआओं का सुनने वाला है। फकत हमें इस तौर से हम्बलनेस के साथ आने की जरूरत है, आमीन। हमें उसकी कुदरत पर ईमान लाने की जरूरत है। तो 11वीं आयत में लिखा है कि बहुत सारे क्या लिखा है कि 11वीं आयत में जो क्या होंगे, गैर कौम के, बहुत सारे गैर कौम वाले क्या किए जाएंगे, नहीं, गैर कौम वाले क्या, पढ़ा, सही पढ़ो, क्या लिखा है 11वीं आयत में। और मैं तुमसे कहता हूँ कि तेरे पूरब से और पश्चिम से आकर, हाँ जी, आएंगे और बचाए जाएंगे। हाँ, बाहर तो नहीं लिखा, बाहर नहीं लिखा, गैर कौम वाले नहीं, बाहर वाले नहीं, जेंटाइल बाहर नहीं, अंदर लिखा है, वो शामिल हो जाएंगे। पूर्व पश्चिम से, दूर और नजदीक से, यानी कि वो आकर क्या हो जाएंगे, वो शरीक हो जाएंगे, वो बचाए जाएंगे,
लेकिन बादशाही के फर्जंद जो है, बेटे जो हैं, वो बाहर फेंके जाएंगे, हाँ, अंधेरे में डाले जाएंगे। तो ये एक बड़ी कह लें कि गौर करने वाली बात है कि यीशु मसीह ने कई बार इस बात को कहा। यीशु मसीह ने कई बार कहा कि ऐसा होगा, हाँ, ऐसा होगा। और पुराने अहदनामा में भी ऐसा हुआ। नुमान कोढ़ी के बारे में हमने पिछले दिनों में जिक्र सुना। तो नुमान कोढ़ी क्या था? कोढ़ी था, गैर कौम का था, इस्राएली नहीं था। कि इस्राएली था? इस्राएली नहीं था, वो गैर कौम का था। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आप लूका 4:27 को पढ़ें तो 4:27 में पढ़ें और वहां पर देखें कि क्या लिखा है कि गैर कौम वाले जो हैं वो शिफा पा रहे हैं, जो अपने हैं बाहर से, दूर से आकर। 27वीं आयत में क्या लिखा है? और अलीशा नबी के वक्त इस्राएल के दरमियान बहुत से कोढ़ी थे। कितने? बहुत ज्यादा कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ ना किया गया। क्या अलीशा है नहीं थी उत्थे? हाँ जी, ਇਹਦਾ मतलब की है फिर कि उन्होंने अलीशा नबी ते ईमान नहीं रखा। हालेलुया, उन्होंने ईमान नहीं रखा। उस वक्त बहुत कोढ़ी थे। बाइबल बताती है कि बहुत सारे कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई भी पाक साफ ना किया गया मगर नुमान सरानी। हालेलुया, सिर्फ वो। अलीशा तो उथे ही रहिंदा सी। अलीशा तो वहीं पर था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो दूर से आकर शिफा पा गया। हालेलुया, दूर से आकर बच गया, लेकिन जो पास थे वो इस शिफा तो महरूम रह गए। हालेलुया, इसी तरह ऐसी ही बात है। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि जो दूर से आएंगे वो बच जाएंगे, वो शामिल हो जाएंगे, उस जियाफत च शामिल हो जाएंगे। लेकिन जेडे अपने आप को बादशाही दे फरजंद कहंदे, इसराइली सन, जेडे कोढ़ी सन, लेकिन वो शिफा ना पा सके, वो शामिल ना हो सके। इसी तरह यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि वो क्या हो जाएंगे? दूर से आकर वो क्या पा जाएंगे? वो बात जाएंगे, वो शिफा पा जाएंगे, वो शरीक हो जाएंगे, वो निजात पा जाएंगे। लेकिन जो बादशाह के फर्जंद हैं, इट मीन्स कि जो ईमान नहीं लाएंगे वो निकाल दिए जाएंगे, वो अंधेरे में डाल दिए जाएंगे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें यही फरमाती है कि हमें ईमान, और जब पौलुस रसूल हिब्रू के नाम खत लिखता है तो वो बहुत सारे बेटों का जिक्र करता है, बहुत सारे बेटों का जिक्र करता है। वो कहते हैं कि बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करेंगे। हिब्रू 2:10 में, हिब्रू 2 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं और जिसके वसीला से सब चीजें हैं, उसी को यह मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनकी निजात के बानी को दुखों के जरिए से कामिल कर ले। हालेलुया, जो बहुत सारे बेटे जो है ना, ये गैर कौमों की तरफ इशारा है, दूर दराज के लोगों की तरफ इशारा है। आमीन। तो बहुत सारे जो हैं उनको क्या करेगा? खुदा अपने जलाल में दाखिल कर लेगा। तो लेकिन जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम हैं, हम मसीही हैं, हम बाय बर्थ क्रिश्चियन हैं, हम बाय बर्थ जो हैं वो हैं, हमें तो क्यों जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं जो बाय बर्थ, जैसे वो इस्राएली थे लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह की निजात को हासिल नहीं कर सकते, बहुत सारे रह गए। आज मैं और आप, हम तो बाय बर्थ इस्राएली नहीं हैं, लेकिन हम क्या हैं? हम दूर वाले हैं। हालेलुया, हम कौन से हैं? हम दूर वाले हैं। आज दूर वाले जो हैं, हमारा बिलीव है
कि यीशु मसीह हमें निजात बख्शेगा। हालेलुया। और हम पाते भी हैं। हम कई बार अपने उसकी कुदरत को पा लिया है, हमने उसके मौजज़ों को देखा है। हम दूर वाले होकर, हम दूर वाले हैं, हम दूर से जंटाइल गैर अक़वाम के लोग हैं जिनको खुदा ने, जिन्होंने अपने अंदर खुदा की कुदरत को पाया है। हालेलुया। हमने उसकी कुदरत को पाया है, हम उस पर ईमान लाए और हमने उसके मौजज़ात को भी पाया। कितनी बार हमने उसके मौजज़ात को देखा है, कितनी बार हम अपने घरानों में देखा है, हमने कितनी बार यीशु मसीह की कुदरत को अपनी पर्सनल लाइफ में, घरानों में, चर्च में, कलीसिया में, खानदानों में हमने देखा है। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो कौन जो बादशाह के फर्जंद हैं वो बाहर है, लेकिन दूरों दूरों आके तो लोग की पा जाएंगे, वो शरीक हो जाएंगे उस ज़ियाफत में। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी तरह बाइबल मुकद्दस में ऐसे बहुत सारे हवाला जात हैं जो हमें इस बात की तरफ इशारा करते हैं और ये प्रूफ करते हैं कि ना सिर्फ कौम बनी इसराइल बल्कि दूसरी कौमें खुदा की बादशाह में दाखिल होंगी। बाइबल में मुकाशफा 7 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि वो कहता है कि इन बातों के बाद जब मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहनी और खजूर की डालियां अपने हाथ में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। हालेलुया। कौन कौन सी? सिर्फ एक कौम नहीं, सिर्फ इस्राएल कौम नहीं, एक कबीला नहीं, लिखा है कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान। हालेलुया। ये किसकी तरफ इशारा है? ये वही जो यीशु मसीह ने कहा कि दूर से आकर शामिल हो जाएंगे। वो ये कहां शामिल हैं? बर्रे के तख्त के सामने, और जामे इनके धुले हुए हैं, सफेद हैं। इसका मतलब कि जो दूर से होंगे वो शामिल हो जाएंगे, वो वहां पर शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाएंगे वो बाहर ही रहेंगे। हालेलुया। तो हमारा खुदा हमारी जिंदगी से, हमारे अंदर खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है कि हम फकत क्या लाएं? ईमान लाएं, ईमान लाएंगे। हालेलुया। और ज़कई के बारे में क्या लिखा है कि ये भी यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये भी क्या है? इब्राहिम का बेटा है। हालेलुया। जब ज़कई के घर गया खुदा तो उसके बारे में भी तो लिखा है कि ये क्या है? इब्राहिम का बेटा है। आमीन। जब लूका 19 की 9 में लिखे तो वहां पर लिखा है कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, और खुदावंद ने उसको भी, इसका मतलब कि अपनी बादशाही में शामिल करने का ऐलान कर दिया। हालेलुया। तो हमारा खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है कि हम सिर्फ बिलीव रखें, ईमान रखें, तो उसकी कुदरत को अपनी जिंदगी में पालेंगे। हालेलुया। तो वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते, जो ईमान नहीं लाते, वो कट ऑफ हो जाएंगे, वो कास्ट आउट हो जाएंगे, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। वो कट ऑफ हो जाएंगे जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते। बाइबल मुकद्दस में जब हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस रसूल ये फरमाते हैं कि पास रोमियो 11वां बाब उसकी 19वीं और 20वीं आयत। तो 19वीं में आपके साथ इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको समझ लग जाए। और बाइबल में यूं लिखा है कि पास तू कहेगा कि ये डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं पैबंद हो जाऊं। और 20वीं आयत में क्या लिखा है कि अच्छा वो तो वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई। हालेलुया। हालेलुया। कैसे तोड़ी गई? ना बेईमानी के सबब से। क्या कर रहे हैं? हाँ जी। कैसे वो डालियां कैसे तोड़ी गई? कैसे अलग की गई दरख्त से? बेईमानी के सबब से। इट मीन्स के जो बेईमान है उसको अलग कर दिया जाएगा।
तोड़ डाला जाएगा, वो अलग हो जाएगा। हालेलुया। जिस तरह यहां पर भी लिखा है कि वो जो बेईमान होंगे वो उसमें से दाखिल नहीं होंगे, वो बाहर ही रहेंगे। तो लेकिन ये है, खुदा का कलाम कहता है कि तू ईमान के सबब से कायम है। हालेलुया। ईमान के सबब से हम कायम रह सकते हैं, ईमान के वसीला से हम कायम रह सकते हैं, ईमान के वसीला से हम शामिल हो सकते हैं, ईमान के वसीला से हम खुदा की बादशाह में दाखिल हो सकते हैं, हम उसकी ज़ियाफत में शामिल हो सकते हैं, हम उसकी कुदरत को पा सकते हैं, हम उसके मौजज़ात को पा सकते हैं। अगर हमारा ईमान है, अगर हमारा ईमान नहीं है, तो जैसा लिखा है कि वो क्या कर दिए जाएंगे, वो काट डाले जाएंगे, वो अलग कर दिए जाएंगे, वो बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे। हालेलुया। कौन? बेईमान। हालेलुया। बेईमान जो हैं वो काट डाले जाएंगे। और बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि हमें ईमान लाना है। अगर हम ईमान लाएंगे तो हम उसमें शामिल हो सकते हैं। तो यही बात खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कही कि जा, तेरे ईमान, हाँ, तेरे जैसा तूने इत्काद रखा, जैसा तूने ईमान रखा, जिस तरह का तूने मुझे देखा, जिस कुदरत को तूने एक्सेप्ट किया, जिस मेरी पावर को तूने एक्सेप्ट किया, मेरी इलाही कुदरत को एक्सेप्ट किया, तूने मेरी कुदरत पर ईमान रखा कि बेशक मैं दूर हूं, मैं फिर भी शिफा दे सकता हूं। हालेलुया। तो आज इस लेसन में हमें ये नजर आता है, ये बात एक खूबसूरत बात नजर आती है कि हमें, हालेलुया, अपने खुदावंद पर ईमान रखना है। तो चाहे वो दूर हो या नजदीक हो, कुछ भी हो, हमारा खुदावंद फिल फॉर, हालेलुया। कितनी देर में शिफा हुई उसको? कितनी देर में? फिल फॉर। हालेलुया। तो इट मीन्स कि जब हम हम्बल होकर अपने आप को गिराकर, नीचे गिराकर, इवन कि वो बड़ा आदमी था, इसके बावजूद उसने क्या किया? अपने आप को नीचे किया, पस्त किया। उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं। हालेलुया। शफायत किसके लिए कर रहा है? नौकर के लिए। लेकिन हजूरी में तो वो है ना। हालेलुया। हालेलुया। हजूरी में तो वो है। जब आप किसी के लिए आप शफायत करते हैं, वो शख्स तो दूर है, लेकिन आप तो खुदा की हजूरी में हैं। खुदा की हजूरी में तो आप हैं, आप खुदा की हजूरी में हैं। आपको हम्बल होने की जरूरत है, आपको नीचे गिराने की जरूरत है, आपको पस्त होने की जरूरत है, आपको यीशु मसीह पर इस तरह का ईमान रखने की जरूरत है कि यीशु मसीह फिल फॉर आपकी दुआ का जवाब दे। हालेलुया। तो खुदावन मुझे और आपको ऐसा ही करने की तौफीक बख्शे। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और ईमान से खुदावन रिसीव करते हैं तेरे इस खूबसूरत कलाम को जो खुदावन आज हमारी जिंदगी में बोया गया। खुदावन मिन्नत करते हैं कि आइंदा जिंदगी में खुदावन इसी तरह, इसी ईमान के साथ हमें अपनी हजूरी में झुकने का फजल बख्शना और हमारी तमाम दरख्वास्तें, मनाजात, चाहे वो दूर की हों या नजदीक की हों, वो तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे। मसीह यीशु के नाम के वसीला से आमीन, आमीन। सो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आमीन।